नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके बीएस नेगी नोट सीरीज़। इस सीरीज़ में हम पूरे जीके को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसका जो पैटर्न है वो बीएस नेगी जी की जो जीके वाली बुक है उसके ऊपर बेस्ड है, लेकिन जो आपको इसमें फैक्ट देखने को मिलते हैं बीएस नेगी बुक के फैक्ट के साथ साथ आपकी जितनी इंपॉर्टेंट अदर बुक्स आती हैं इंक्लूडिंग लुसेंट, आपकी किरण पब्लिकेशन, आपकी एनसीईआरटी, उन सब के फैक्ट आपको यहाँ पर मैं साथ साथ में बताते हुए चलता हूँ। इस सीरीज में हम पूरे जीके को यहाँ पे कवर करेंगे इसी प्रकार से टॉपिक वाइज फुल कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले हमने विविध जीके को शुरू करा यहाँ पर, ठीक है। आज इस सीरीज का हमारा 5वां पार्ट होगा और इस वीडियो में हम भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, ये सबसे ऊंचा जो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, रेलवे सुरंग कौन सी है, सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है, सबसे बड़ा जो आपका आबादी वाला शहर है वो कौन सा है, प्लेटफॉर्म कौन सा है, झरना सबसे बड़ा कौन सा है, इस तरीके के प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को हम आज के वीडियो में यहां पे कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इस सीरीज के जो प्रीवियस पार्ट्स हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है भारत का सर्वाधिक ऊंचा सीधा गिरने वाला झरना कौन सा है। सीधा गिरने वाला झरना जो भारत का है सबसे ऊंचा वो है जोग झरना, या जिसे गरसोप्पा झरना भी कहते हैं या जलप्रपात भी कहते हैं। इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये कर्नाटक में है और शरावती नदी पर स्थित है, ठीक है। फैक्ट क्या है यहां पर आपको याद रखने के लिए, सीधा गिरने वाला सबसे ऊंचा झरना है जोग जलप्रपात। अगर पूछेगा भारत में सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाला झरना कौन सा है तो यह है आपका कुंचिकल जलप्रपात। इसीलिए दोनों यहां पर एक साथ हैं ताकि आपको जो डाउट है वो क्लियर हो सके, ठीक है। जोग जो जलप्रपात है जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ये कर्नाटक में है, और जो आपका कुंचिकल जलप्रपात है यह भी आपके कर्नाटक में है, ठीक है। जोग वाला जलप्रपात शरावती नदी पर है, कुंचिकल जलप्रपात आपके वाराही नदी पर है। दोनों याद रखेंगे, प्रश्न पेपर में बनते हैं। ये सीधा गिरने वाला सबसे ऊंचा झरना है और ये सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाला झरना है। ये उतना लंबा या उतना ऊंचाई से ये सीधा नहीं गिरता जितना सीधा जोग वाला गिरता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बनता है, ये तो हमने भारत की बात करी। अगर आपसे क्वेश्चन बने विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। ये आपके वेनेजुएला में स्थित है, ठीक है। एक और चीज, देश का हमने सबसे सीधा गिरने वाला भी देख लिया, सबसे ऊंचाई से गिरने वाला भी देख लिया। अगर पूछे देश का सबसे चौड़ा झरना कौन सा है, चौड़ा जलप्रपात भारत का, तो वो है आपका चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात आपके छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर है, और इस चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जलप्रपात को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत व विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसकी जो लंबाई है लगभग ये 1300 मीटर के करीब है और ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। दूसरे नंबर की बात करें पूरी दुनिया में तो वो भी इंडिया में ही पड़ता है, जो आपका केरल में है कोल्लम जंक्शन। वो दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें, रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसकी जो लंबाई है लगभग 1100 मीटर है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है तो सबसे बड़ा डेल्टा है जो भारत का ही ना सिर्फ विश्व का भी ये सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा इसको बोला जाता है, ठीक है। ये आपके पश्चिम बंगाल में है और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से वहां पर बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है कि सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं तो मैनग्रोव जो वृक्ष हैं वो यहां पर अधिक पाए जाते हैं। डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदियां कौन सी हैं
तो ऐसी कौन सी नदियां हैं? ज़्यादातर जो नदियां हैं जब वो बहती हैं तो आपस में जब दो नदियां मिलती हैं बहते बहते तो एक तिकोने टाइप का वो वहां पर बना लेती हैं, एक क्षेत्र बना लेती है, एक मुहाना बना लेती हैं, जिनको डेल्टा कहते हैं। लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जो लंबी लंबी नदियां हैं लेकिन डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो वो है एक आपकी नर्मदा और एक आपकी ताप्ती नदी है। ठीक है, जहां पर ये नदियां आपस में मिलती हैं, ठीक है, जो डेल्टा बनाती हैं, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, तो वहां पर त्रिकोण टाइप का ये इस तरीके का एक क्षेत्र बना लेती है जिसको डेल्टा कहते हैं। डेल्टा नाम इसका इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये जो अंग्रेजी वर्णमाला है, यूनानी वर्णमाला है, जो उसमें इसे डेल्टा बोला जाता है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र बनाते हैं वो भी डेल्टा के आकार का है, तो इसीलिए इसका नाम भी क्या है? डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे लंबी नहर आपसे बहुत बार पूछी गई है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर आती कहां से है? तो ये आपके राजस्थान में आती है, राजस्थान से आती है। हरी के बैराज से ये नहर निकलती है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर कहां से आती है? हरी के बैराज से ये नदी निकलती है। सतलज नदी पर यह नहर बनी हुई है। ठीक है, इस नहर के अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1927 में इस नहर का निर्माण जो बीकानेर के राजा थे, राजा गंग सिंह उनका नाम था। ठीक है, राजा गंग सिंह, उन्होंने इस नहर का निर्माण करवाया। इसीलिए इंदिरा गांधी नहर को पहले गंग नहर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 1958 में इसका दोबारा से इसमें कुछ चेंजेस किए गए और इसका पुनर्उद्घाटन किया गया और इसे और वर्तमान जो स्वरूप है वो दिया गया। ठीक है, तो 1958 में इसका पुनर्उद्घाटन हुआ। इंदिरा गांधी का जो इसे नाम मिला ये 1984 में इसे दिया गया। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, आप सभी ने देखा होगा। सबसे बड़ा जो कॉरिडोर है भारत का वो है रामेश्वरम मंदिर कॉरिडोर। ठीक है, कहां पर है? आपके तमिलनाडु में है। साथ साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको लिखते हुए जरूर चलें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके जो डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करते हुए चलूं। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग की बात करें तो यह है चेनानी नासरी सुरंग। यह सुरंग आपके जम्मू और श्रीनगर के मध्य में पड़ती है। इस सुरंग की लंबाई 9.28 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। अगर पूछेगा भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है तो वो है आपकी पीर पंजाल रेलवे सुरंग। वो भी आपके जम्मू में है जिसकी लंबाई लगभग 11 किलोमीटर के करीब है। तो सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी। इस सुरंग को, ये जो चेनानी नासरी सुरंग है, इसका अब वर्तमान नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। तो आपको पूछेगा सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, ऑप्शन में दे देगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, तो आप उसी को टिक करेंगे। ठीक है, पुराना नाम क्या है? चेनानी नासरी सुरंग। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ती है ये सुरंग और इसका जो वर्तमान नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। एक और सुरंग है महत्वपूर्ण सुरंग जो कि हिमाचल प्रदेश में है, अटल सुरंग। ठीक है, यह भी एक सड़क सुरंग है लेकिन इसकी जो लंबाई है ये 9.02 किलोमीटर है। इस वाले की कितनी है? 9.28 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए, भारत का सबसे बड़ा गुंबद कहां है? जो भारत का सबसे बड़ा गुंबद है यह है गोल गुंबद जो कि आपके बीजापुर में है। इस गुंबद का निर्माण बीजापुर के शासक आदिल शाह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह ने इस गुंबद का निर्माण करवाया था और ये आपके बीजापुर में है। क्वेश्चन अगर बन जाए कि बीजापुर कहाँ है, क्योंकि अगर आपको राज्य पूछ लिया जाए तो ये आपके कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद जो कि बीजापुर कर्नाटक में है और इसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा करवाया गया था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ठीक है, 2500 किलोमीटर से ज्यादा इसकी लंबाई है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे पवित्र नदी है। ठीक है, अगर पूछेगा आपसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उनको प्रायद्वीपीय नदी भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको अगर बनता है क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भी आप गोदावरी नदी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है
भारत का सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ है? अजायब घर यानी कि जो सबसे बड़ा म्यूजियम है भारत का, ठीक है, म्यूजियम। तो भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कोलकाता म्यूजियम है, और ना सिर्फ भारत का, ये दुनिया में भी बड़े म्यूजियम में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा लीवर पुल कहाँ पर है? भारत का जो सबसे बड़ा लीवर पुल है, यानी कि जो खुल जाता है, जो ऐसे पुल होते हैं ना जो बीच से खुल जाते हैं जब उनके मध्य से कोई भी शिप वगैरह गुजरते हैं, तो भारत का जो सबसे बड़ा लीवर पुल है यह है हावड़ा ब्रिज, जो कि कोलकाता में स्थित है। इस ब्रिज को अब रविंद्र सेतु ब्रिज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वैसे जो इसका फेमस नाम है इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं, लेकिन इसी का अन्य नाम है रविंद्र सेतु ब्रिज, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। भारत और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? देखिए, आप सभी जानते हैं भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यह जो प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, भारत के जो पहले गृह मंत्री थे, इनकी प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में है, ठीक है। इस प्रतिमा की जो ऊंचाई है ये 182 मीटर है। ये हाइट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो गुजरात विधानसभा है, गुजरात विधानसभा में भी विधायकों की संख्या कितनी है? 182। तो विधानसभा की सीटें 182 हैं गुजरात में, और जो इसकी ऊंचाई है वो भी 182 है। दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। यह प्रतिमा, जैसे हमने पता है हमें कि यह प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इस प्रतिमा को किसने डिजाइन किया था? इस मूर्ति का डिजाइन करता कौन है? तो राम वन जी सुतार इस मूर्ति के डिजाइनर थे, ठीक है, राम वन जी, ठीक है, सुतार, नाम याद रखेंगे। भारत और विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ना सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है आपका मासिनराम, जो कि मेघालय में पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी आवासीय इमारत कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी आवासीय इमारत है राष्ट्रपति भवन। एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति भवन किन हिल्स पर है? तो रायसीना हिल्स, रायसीना पहाड़ी पर स्थित है राष्ट्रपति भवन। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ना सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है यह है माजुली द्वीप, ठीक है। ये माजुली द्वीप जो है आपका, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम राज्य में स्थित है, ठीक है। राज्य पूछेगा असम, द्वीप का नाम पूछेगा माजुली, नदी का नाम पूछेगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? तो भारत के अंदर जो सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है वो आपके बिहार के सोनपुर में लगता है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार, इसकी ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर है, ठीक है। कुतुब मीनार दिल्ली में है, सभी जानते हैं, हाइट आपको याद रखनी है। भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो तारामंडल है यह है आपका बिड़ला प्लेटोनोरियम, ठीक है, इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। और ये कहां पर है? तो ये आपके कोलकाता में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान, इसको थार करना, ठीक है, थार रेगिस्तान है, और कहां पड़ता है? यह आपके राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है इसे थार रेगिस्तान आप टिक करना, ठीक है। अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा कौन है, तो विश्व का है सहारा, और एशिया का पूछेगा तो गोबी, ठीक है। जो ये सहारा मरुस्थल है ये आपके अफ्रीका में पड़ता है, गोबी मरुस्थल आपके एशियाई देश मंगोलिया पे पड़ता है, ठीक है। तो भारत का पूछेगा तो थार, विश्व का पूछेगा सहारा, एशिया का पूछेगा गोबी। गोबी मरुस्थल कहाँ है? इसका जो मैक्सिमम हिस्सा है ये आपके मंगोलिया में आता है। मंगोलिया को लेकर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे कि आप जानते हैं जो चाइना है, चाइना 13 देशों की सीमा साझा करता है, ठीक है, चाइना। तो सबसे लंबी जो सीमा चाइना की लगती है वो मंगोलिया के साथ ही लगती है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो ग्रेविटेशनल वाला बांध है यह है आपका भाखड़ा बांध, ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। भाखड़ा बांध आपके कहां पर है, किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपके पंजाब में है, कहीं पर इसे हिमाचल, क्योंकि जो भाखड़ा नांगल बांध है ये आपके पंजाब हिमाचल इनकी एक संयुक्त परियोजना है।
तो राज्य का नाम नहीं पूछा जाएगा, बस आपको इतना याद रखना है कि यह भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी वाला बांध है, ठीक है, गुरुत्वीय बांध है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो है जूलॉजिकल गार्डन, ये कोलकाता में है और ये भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। भारत का सबसे ऊंचा टावर कौन सा है? टीवी टावर। तो भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर है रामेश्वरम टीवी टावर, जिसकी ऊंचाई 323 मीटर है। इससे पहले दिल्ली का जो पीतमपुरा टीवी टावर था वो भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर था, जिसकी ऊंचाई 235 मीटर थी। इसकी ऊंचाई है 323, वर्तमान में ये है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा समुद्री तट है यह है मरीना बीच, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में आता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये आपके यूपी के सोनभद्र में स्थित है। किस नदी पर है ये? तो ये आपके रिहांद बांध के ऊपर बना हुआ है। ये जो आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर है रिहांद बांध के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और कहाँ है? सबसे इंपॉर्टेंट है इसका जो लोकेशन है, सोनभद्र। सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा, भारत का एकलौता ऐसा जिला कौन सा है जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो वो है आपका यूपी का सोनभद्र जिला। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ अपनी बॉर्डर को साझा करता है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं 75 जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में दूसरा सबसे बड़ा जिला है सोनभद्र। सबसे बड़ा जिला कौन है यूपी का? लखीमपुर खीरी। दूसरे नंबर पर सोनभद्र ही आता है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, यह किस नदी पर बना है? देखिए, सबसे ऊंचे बांध की बात नहीं हो रही है, सबसे लंबे बांध की बात हो रही है। यह है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बना है और यह आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। महानदी को लेकर एक और क्वेश्चन याद रखना, महानदी को उड़ीसा का शोक बोला जाता है। जैसे बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, उसी प्रकार उड़ीसा का शोक महानदी, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? तो गुरुद्वारा सबसे बड़ा भारत का है स्वर्ण मंदिर, जो कि अमृतसर में है और जो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है? तो सबसे बड़ा गिरजाघर है सेंट कैथेड्रल, जो कि गोवा में पड़ता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे यह है आपका NH-44, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील, ठीक है। वुलर झील आपको याद रखनी है, पूछी जाती है। तो ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन बनता है आपसे, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसके 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, एक झील आपकी होती है जो समुद्री तट पर होती है, ठीक है, और एक होती है जो समुद्र की तट पे नहीं होती है, एक लैंड लॉक्ड होती है, चारों तरफ से भूमि होती है, ठीक है। तो अगर पूछेगा सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील कौन सी है, यानी समुद्री तट के नजदीक वाली झील, तो आप बताएंगे चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। और अगर पूछेगा सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो अंतस्थलीय है यानी कि लैंड लॉक्ड में है, तो वो है आपकी राजस्थान की सांबर झील। दोनों याद रखेंगे, ठीक है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? देखिए, ऊपर हमने पढ़ा भारत की सबसे लंबी नदी वो है गंगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हमने पढ़ा गोदावरी। ये प्रश्न है सबसे लंबी सहायक नदी का, तो यह है आपका यमुना नदी, ठीक है। भारत का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है मुंबई। और मुंबई कहां पड़ता है? आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र वाला जो राज्य है वो कौन है? तो सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र वाला राज्य भी महाराष्ट्र है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जेल कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जेल है तिहाड़ जेल, जो कि दिल्ली में है। 1957 में ये बनी थी। भारत का सबसे बड़ा बैराज कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बैराज है फरक्का बैराज, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। लोकेशन भी याद रखेंगे।
भारत का सबसे बड़ा अखबारी कागज का कारखाना कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा अखबारी कागज का जो कारखाना है भारत का, वो नेपानगर मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ है? तो भारत का जो सबसे बड़ा गुफा मंदिर है ये कैलाश मंदिर है, जो कि एलोरा में स्थित है, और एलोरा आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, कैलाश मंदिर का निर्माण जो राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण प्रथम, इसने करवाया था। ठीक है, इसका नाम भी याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है आपका डोला सदिया पुल। ठीक है, इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है और यह भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। यह जो पुल है यह आपके लोहित नदी पर बना हुआ है। ठीक है, किस नदी पर है? लोहित नदी। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। एक तो आपको यह याद रखना है। दूसरा, इसका जो नाम है डोला सदिया पुल, डोला सदिया पुल नाम क्यों है? यह असम के डोला को अरुणाचल प्रदेश के सदिया के साथ जोड़ता है। किन दो जगहों को जोड़ता है? असम का डोला और अरुणाचल का सदिया। राज्य पूछेगा, असम और अरुणाचल के बीच में है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल। इस पुल को डोला सदिया तो कहते हैं क्योंकि इन दो जगहों को आपस में जोड़ता है, लेकिन इस पुल का नाम भूपेन हजारिका पुल है। तो ऑफिशियल नाम अगर इसका पूछेगा तो भूपेन हजारिका पुल इसका नाम है। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है भारत की? तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, ये कि दिल्ली में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 के नाम से जानते हैं। इसको लेकर कई बार आपसे क्वेश्चन बनते हैं, दो आंसर इसके होते हैं सही, तो उसको भी कंफ्यूजन दूर करते हुए चलेंगे। अगर पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्या पूछेगा? भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो हम बताएंगे K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। ये पड़ती है POK में। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर, जहां पे पाक ने अवैध कब्जा किया हुआ है। तो इसीलिए अगर पूछेगा भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो आप बताएंगे गॉडविन ऑस्टिन। और अगर पूछेगा भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे जो कंचनजंगा है सिक्किम के अंदर। ठीक है, तो भारत की कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। भारत में कंचनजंगा। ठीक है, ये प्रॉपर तौर पे भारत की नहीं है, भारत में नहीं है, लेकिन भारत की है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। सर्वाधिक वनों का राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक वनों वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो सबसे लंबी सड़क है आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड। सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है भारत का? तो सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजे को माना जाता है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। और पूछेगा सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारतीय राज्य, अगर ओवरऑल पूछेगा तो सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है, लेकिन अब आपसे वो साउथ का पूछ लेता है, तो साउथ में सबसे लंबी तट रेखा आंध्र प्रदेश की है। भारत में कितने ऐसे राज्य और कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल आपने मुझे कमेंट करके बताना है, जो समुद्री तट को लगते हैं। ठीक है, तटीय रेखा वाले कितने हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर। ठीक है, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है परमवीर चक्र। यह युद्ध काल के दौरान सबसे सर्वोच्च सम्मान है। जब शांति काल है तो शांति काल के दौरान सर्वोच्च शौर्य सम्मान है अशोक चक्र। ठीक है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी, कहीं पर कोसी नदी को बोला गया है, कहीं पर हुगली नदी को भी बोला जाता है। दोनों नदियों का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो युद्ध स्थल है वो है आपका सियाचिन ग्लेशियर। इसे आपको याद रखना है, पेपर में बन जाता है। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कौन सा है? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित जो आपका हवाई पत्तन है वो है लेह, जो कि लद्दाख में पड़ता है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे आसान प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर पूछेगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है राजस्थान। सबसे बड़ा जिला कौन सा है भारत का? तो सबसे बड़ा जिला कच्छ है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, जिला पूछेगा तो कच्छ और राज्य पूछेगा तो राजस्थान।
सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है भारत की? तो वो है गतिमान एक्सप्रेस। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है भारत का? तो भारत का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है यह है आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी वाला रेल मार्ग। ठीक है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है भारत का? तो भारत का सबसे बड़ा जो प्राकृतिक बंदरगाह है यह आपका मुंबई वाला बंदरगाह है। इसे भी आपको याद रखना है, पेपर में बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बीएस नेगी जीके नोट सीरीज का आज हमने 5वां भाग यहां पे कवर किया। विविध जीके को हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं। विविध जीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक हमने इस सीरीज में सबसे पहले भारत के प्रतीक चिन्हों को देखा, फिर भारत में प्रथम पुरुषों के बारे में बात करी, प्रथम महिलाओं के बारे में बात करी, अन्य जो विविध प्रथम थे उनको देखा, यूनेस्को के जो विश्व धरोहर स्थल हैं भारत में उनको देखा। आज के वीडियो में हमने सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा इन तथ्यों के बारे में बात करी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।